सो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बेसिकली अप्रैल मंथ की है। एंड अप्रैल मंथ में मैंने क्या किया, ओवरऑल क्या मेरा प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, क्या गलतियाँ थी जो कि मुझे आगे नहीं करनी है, उस सब के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं डैशबोर्ड से, तो हमारा विन रेट 53% के आसपास आया है, विच इज़ आई कैन से कि मतलब नॉट सो गुड। मेरे हिसाब से 70 के आसपास तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान देता हूँ कि मैं इसे कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ फाइन, 1 रेशियो 2.5 और 3, तो ये तो काफ़ी ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं 15 विनिंग 13 लूजिंग ट्रेड है, जो कि थोड़ा सा गलत है। एटलीस्ट यहाँ पर 20 के आसपास तो विनिंग होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है। और सब मुझे जो लगता है इसके अंदर एक पॉइंट ये भी है कि सपोज़ अभी मैं दिखा भी दूँगा वो पैनल में कि सपोज़ इसके अंदर ये ऐसे काउंट कर रहा है जैसे एक दिन में आपने 3 ट्रेड लिए। 3 में से मान के चलते हैं आपके 2 स्टॉप लॉस वाले हुए और 1 ने ही आपको पूरा टारगेट दे दिया। तो ये उसमें कंसीडर कर रहा होगा उसको 2 लूज़िंग ट्रेड ऐसे है। तो इस वज़ह से ये लूज़िंग डेज़ को नहीं काउंट कर रहा है, ये लूज़िंग ट्रेड्स को काउंट कर रहा है। तो वो एक पॉइंट है, कोई बात नहीं हम उसको देखेंगे। स्ट्रैटेजी वर्सेस पीएनएल, रिवर्सल सबसे ज़्यादा ट्रेड मैंने रिवर्सल पे लिए हैं, उसके बाद पुल बैक, फिर ब्रेकआउट, फिर न्यूज़ बेस्ड और फिर ट्रेंड। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आर मेरे रिवर्सल वाले। ठीक है। अ, जो इसके अलावा जो ये मुझे दिखा रहा है, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स, एग्जिट टू अर्ली, ओके, फोमो एंट्री, नो क्लियर प्लान, समटाइम्स ये इनिशियली होगा, बाद में तो नहीं। बट जब मैंने चैलेंज स्टार्ट करने से कुछ 1-2 वीक पहले का सीन हुआ, रिस्क टू मच। तो ये 2 हैं जो कि मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ नीचे मेरे ट्रेड्स दिख रहे हैं कि कितना लॉस, कितना प्रॉफिट, क्या मिस्टेक, क्या लेसन लर्न, ऐसे करके। इसको अभी हम क्या देखेंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एआई समराइज़ेशन पे, और इसको हम कस्टम करके एक बार कोशिश करते हैं समझने की कि क्या एआई हमें इनपुट देता है। 1 अप्रैल से हम लेंगे 30th एनालिसिस, लेट्स सी कि ये क्या करता है। ओके, सो ये बोल रहा है यू हैव मेड अ सॉलिड प्रॉफिट ऑफ 78,000 फ्रॉम 28 विच इज़ अ गुड रिजल्ट फॉर अ बिगिनर। Your win rate is this, when you can win slightly more than you lose, right? Your average is this, मतलब 7,000 के आसपास हमारा, your bigger than your average loss. Okay, nice. Average loss के comparison में average profit is good, which is very good. This shows you are letting your profits run and cutting a loser shorts, which is a key skill. However, your capital efficiency is low at 6.85, meaning you are not using your full trading money efficiently. ओके, हाँ, तो वैसे मैं ये यूज़ करना भी नहीं चाहता कि मैं अपना फुल कैपिटल यूज़ कर लूँ। एंड योर टारगेट अचीवमेंट इज़ 32 ऑफ 10 मिसिंग योर प्रॉफिट गोल्स, ओवरऑल द प्रॉफिटेबल डिसिप्लिन, बट देयर इज सम रूम टू इम्प्रूव। Excellent risk management, you follow your rules perfectly and with 100% trading with okay, time window, avoiding revenge trading, very good, strong strategy performance, pull back 100% win rate on 3 trades, and your breakout strategy is very strong at 75% win rate. These strategies are money maker and show you have good setups. Calm emotion state, yes, good profit to loss ratio, low target achievement. You only hit your profit target 32% of the time. This means you are often exiting trade too early or not letting them to run with their full potential. ठीक है. Exiting too early in a common mistake. Your mistake too early 5 times. Okay. 5 times मैंने ये mistake करी है in month of April कि मैंने ट्रेड्स में से क्विक एग्जिट करा है, जल्दी एग्जिट करा है, ठीक है। Your profit is 6 for is missed profit. This is a clear pattern that needs fixing to improve your overall earning. FOMO entry hurts. Yes, ये तो मैं ज़रूर मानूँगा कि FOMO entry हुई है। You have made FOMO entry which cost you 5,000. These impulsive trade often lead to losses and breakdown here. FOMO entry मैंने काफ़ी करी है, ये मैंने भी लिखा हुआ है। Impatient trade are losing money when you feel impatient.
Your average loss is this per trade. This emotion is your bigger enemy and needs to be controlled to avoid it. Okay. Actions. Focus on hitting your profit target. Before entering a trade, set a clear target, price, and commit to holding until it reach. Unless the market clearly reverse, unless a strong stop loss. Okay, got it. Stop exit trades too early when you feel the to take a deep breath and check the original reason. Okay, cool. Trade only when the calm. If you feel impatient or you have to step away from the do not trade until you feel calm and ठीक है. ओके, बढ़िया. एनालाइज डेटा सोर्स काफ़ी हद तक देखा जाए तो चीज़ें ठीक है. अब मैं आ जाता हूँ हमारे धन के पीएनएल में. तो ये हमारा धन का अप्रैल मंथ का पीएनएल है. एंड इन अप्रैल मंथ वी ओवरऑल मेड 60,000, बट उसमें से चार्जेस ब्रोकरेज कट के हमें मिला 46,000 ऑन द कैपिटल ऑफ 80,000, विच इज़ आई गेस फाइन. नॉट सो गुड, नॉट सो बैड. काफ़ी अच्छा ही रिटर्न है देखा जाए तो. एंड बिगेस्ट प्रॉफिट अप्रैल मंथ में ही हुआ है मेरा 22,000 का, 2 अप्रैल को, विच इज़ वेरी गुड. एंड लूजिंग ट्रेड्स ये यहाँ पर जो था, ये वाला वीक यहाँ से मैंने अपने रूल्स को फॉलो करना चालू किया है 13 से. उससे पहले थोड़े से मैं रैंडम ट्रेड्स भी करे हैं. 13 के बाद आपको वेरी लेस पॉसिबिलिटी कोई बड़ा लॉस देखने को मिलेगा. एक बार चेक कर लेते हैं. 9,000, 1600. ओके. 8,000, 9,000, 3,000, 7,000, 4,000, 2,000, 9,000, 6,000. ओके, कूल. और अगर मैं लूजिंग डेज देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आर दी लूजिंग स्ट्रीक, 7 लूजिंग डेज, 12 डेज आर प्रॉफिट. तो इसके हिसाब से तो देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डेज आर गुड. सो लर्निंग वॉज की फोमो एंट्री थोड़ी सी मुझे अवॉइड करनी है. इवन कि आज भी मैंने जो ट्रेड किया उसमें भी थोड़ी सी फोमो एंट्री हुई है, तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ कि फोमो एंट्री नहीं करनी है. बाकी तो ऑलमोस्ट चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक है. लेट्स सी हमारा मे मंथ कैसा जाता है, कितना ठीक रहता है. अभी तक तो 11,000 प्रॉफिट था, बट आज ही लॉस हो गया. तो अब ये चला जाएगा, बट कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है. धीरे धीरे करके हम वापस अचीव कर लेंगे.